Firstly, we will prepare framework of discussion. Also, today I am discuss with you geometric progression. This topic sub part of a sequence and series. So we will start today discussion. So first of all, explain framework of today discussion. हेलो, देखो अपन का फ्रेमवर्क रेडी हो चुका है। आज के अपन की जो डिस्कशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है, सीक्वेंस और सीरीज का टॉपिक आ रहा है। फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फर्स्टली आई एम डिफाइन फॉर्म ऑफ एन जीपी, वैल्यू ऑफ nth term, sum of nth term, sum of infinite term, geometric mean of two number, geometric mean of three number, properties of a GP sequence, inserting method of n term between two terms of a GP sequence। इन सारे टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन नेचर एंड फॉर्म ऑफ एनी जीपी सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर टू डिजिट, टू नंबर। इफ एक देखो डिजिट को मैंने सिलेक्ट किया है, क्या लिखा हुआ है, स्मॉल है। दूसरे डिजिट को हमने क्या सिलेक्ट किया, स्मॉल आर। अब इन ए एंड आर अपन के कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। कैसे आप जीपी सीरीज को फॉर्मेट कर सकते, बना सकते हैं, देखो करना क्या है। आपने जो एक नंबर सिलेक्ट किया है, इन दोनों में से
जिसको ए आप नाम देंगे उसे फर्स्ट लेफ्ट साइड आप नोट कर देंगे। तो दिस इज ए। क्लियर। जस्ट नेक्स्ट स्टेप में इस आर को इसके साथ मल्टीपल करके इस टर्म में अगले स्टेप पर लिख देंगे ए आर। आर को इसमें मल्टीपल कर देंगे, फिर से आर को मल्टीपल करते जाएंगे, इसमें आर से मल्टीपल करेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या होगा ए आर क्यूब, और एक सीरीज में इन्हें नोट करते जाएंगे आप लोग। सो दिस ए आर टू दी पावर 4। क्लियर। करिस्पोंडिंग एज्यूम, इस वर्ग को हम कंटिन्यू रखते हैं और कहां तक जाते हैं, nth टर्म तक जाते हैं। मींस nth टर्म में क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड में वन टाइम आ आएगा, तो लास्ट टर्म में कितने बार मल्टीपल करेंगे, ए आर टू दी पावर ऑफ n-1। इस तरह का जो फॉर्म आप देखते हैं, जो भी सीक्वेंस बन के आएगा वो किस में होगा, इन जीपी में होगा। तो कभी भी आपको कोई जीपी सीक्वेंस बनाना हो, कोई एग्जाम्पल देना हो किसी को, तो आप अपने दिमाग में दो नंबर सिलेक्ट करेंगे, कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें जिसको नाम आप ए देंगे लेफ्ट साइड नोट कर देंगे, सेकेंड नंबर को उस नंबर में मल्टीपल करते जाएंगे, लेफ्ट साइड वाली नंबर में राइट साइड लिखते चले जाएंगे। तो जो भी फॉर्मेट आपका तैयार होगा वो किसमें होगा, जीपी में होगा। मींस अब इसकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है, ध्यान से देखें। जिसको आप ए बोलेंगे इसे आप फर्स्ट टर्म बोल देंगे। फर्स्ट टर्म क्यों, जो हमारा सीक्वेंस बिगिन हो रहा, शुरू हो रहा है वो ए से शुरू हो रहा है। आर क्या है हमारे पास, इन सभी के बीच में देखते हैं। दिस इज कॉल्ड T1 means first term, this is T2 means second term, this is T3 means third term, so this is T4 fourth term, dot 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 dot, so this is called nth term means Tn. This also this, इस फॉर फ्रेमवर्क को देखें, T2 upon T1, this also this, T2 by T1 मीन्स क्या आ रहा है बच्चों बताएंगे R, T3 by T2 सॉल्व करके देखें R, T4 by T3 also R। सो दिस इज डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे रेशियो डिफाइन करते हैं, तो ये कॉमन आ रहा है, इसका नाम क्या दे दिया गया, कॉमन रेशियो। दिस इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जनरली defined by help of the formula T2 by T1 also T3 by T2 equal dot dot of Tn upon of Tn minus 1। क्लियर। अब कोई भी आपको सीरीज इन दी केस बनानी हो, मेंटेन करनी हो, किसी जीपी सीरीज का एग्जाम्पल देना हो, तो मैंने आपसे क्या बोला है, आप दो नंबर अपने दिमाग में एज्यूम करेंगे। देखो जैसे मैंने एज्यूम किया, लेट ए इक्वल मैंने 5 ले लिया, आर इक्वल हमने अपने दिमाग में जो भी दिमाग में आया उसे नोट कर दिया, क्या लिखा है R3। इस फॉर्मेट में पुट करेंगे तो आप बता सकते हैं फॉर्म क्या बन के आ जाएगा सीरीज का, ए मीन लेफ्ट हैंड नोट कर दिया। क्लियर। इसमें जो सेकंड नंबर आपने एज्यूम किया हो मल्टीपल कीजिएगा, क्या गया 5 into 3। अगले स्टेप में क्या बोला, इसमें फिर से आर को मल्टीपल करते जाइएगा, 5 into 3 स्क्वायर, also this 5 into 3 to the power 3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या nth टर्म की बात करनी हो, 3 to the power of n minus 1। इस फॉर्मेट को आप देखेंगे, हमेशा जो एक फॉर्मेट बन करके तैयार होगा, एक सीक्वेंस सीरीज में दिखाई देगा, वो किस में मिलेगा बोलो, एक जीपी सीक्वेंस होगा। तो ये जो हमने आपसे डिस्कशन किया है, ये जीपी सीक्वेंस को बनाने का एक पैटर्न है। जीपी सीक्वेंस बनाने के पैटर्न पर आप करेंगे क्या, देखो शायद आपको रेडी हो गया होगा। मैंने आपसे बोला है आप अपने दिमाग में ओनली 2 नंबर एज्यूम करेंगे, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, परफेक्ट नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर हो। एक का नाम उनमें से आप आर दे देंगे और दूसरे का नाम ए दे देंगे। जो ए है उसे फर्स्ट टर्म बोल देंगे, आर जिसका नाम दिया है आर इक्वल लेंगे, उसे कॉमन रेशियो बोल देंगे। ए को लेफ्ट साइड वन प्लेस पर डिनोट करेंगे, फिर इसमें आर को मल्टीपल करके जस्ट राइट साइड नेक्स्ट स्टेप में पुट करते जाएंगे। जो फॉर्मेट बनेगा वो किसमें होगा बच्चों,
जीपी में होगा। तो आप इस तरह जीपी सीरीज को बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ nth टर्म। किसकी बात करते हैं? वैल्यू ऑफ nth टर्म। इस सीक्वेंस को देखिए बोर्ड की ओर लिखा हुआ है। क्या है आपके पास? T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट T है। सो nth term of a GP sequence Tn equal of a r to the power n minus 1 फार्मूला आप रेडी रखेंगे। बट इस फार्मूले से हमें जो nth टर्म मिलेगा वो लेफ्ट टू राइट साइड की ओर मिलेगा। इसको मैंने एरो से इस तरह इंडिकेट किया है। बाय द वे लास्ट टू बिगिन की ओर आपको डिफाइन करना हो तब किस फार्मूले का यूज करेंगे? Tn इक्वल ऑफ L अपॉन R टू दी पावर ऑफ n माइनस 1। इस फार्मूले के यूज करने से किसी जीपी सीरीज के राइट साइड से नंबर ऑफ टर्म डिफाइन कर सकते हैं, जो भी टर्म आपको डिफाइन करना हो। अब इसमें मैटर उठता है सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होगा? तो सम ऑफ एन टर्म में एस एन इक्वल ऑफ ए इन 1 माइनस आर टू दी पावर ऑफ एन अपॉन 1 माइनस आर वेन। इसका यूज कब करेंगे आप? आर इज लेस देन 1। आर की वैल्यू कैसी हो आपके पास? लेस देन 1 आती हो। एंड आल्सो यूज अदर फार्मूला एस एन इक्वल ऑफ ए इन ब्रैकेट आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन ऑफ आर माइनस 1। इसका यूज कब करते हैं? जब आपके पास कॉमन रेशियो की वैल्यू एक से बड़ी आती है, मीन्स आर इज ग्रेटर देन 1। आल्सो जीपी सीक्वेंस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बट उसका एक कंडीशन है, सम ऑफ इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर। बट यहाँ पर होगा क्या? आर की वैल्यू आपके पास किस टाइप की होनी चाहिए? आर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। उसी कंडीशन पर इसको आप डिफाइन करेंगे। इन दी केस आर इज ग्रेटर देन 1 आया तो आप सभी जानते हैं सम क्या होगा? इनफाइनाइट आएगा। और लेस देन 0 होगा तो सम क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट होगा। तो इस पर जो डिस्कशन करते हैं आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, मोस्टली सवाल हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म डिफाइन करने के मैंने फार्मूले आपके बीच शेयर किए हैं। साथ में और आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्रिक मीन मीन्स ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। दो नंबर आपसे दिए गए हो ए एंड बी, ऑलवेज इक्वल ऑफ रूट ए बी। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर के लिए आ रहा है। इसको आप जनरल वे में डिफाइन कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर x1 एंड x2 इस फॉर्मेट में रेडी रखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? x1 इंटू x2 पावर ऑफ 1/2। सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल x1 इंटू x2 इंटू x3 पावर ऑफ 1/3। आल्सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर आपको दिए गए हो x1 x2 x3 डॉट डॉट ऑफ xn। कैसे बच्चों डिफाइन करेंगे? इन सारे नंबर को आपस में मल्टीपल कर दीजिए, साथ में जितना नंबर ऑफ द नंबर दिया हो उसको 1 अपॉन में पावर में अप्लाई कर देने पर जो भी हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टर्म्स। एक पॉइंट आप और भी साथ में रेडी रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। व्हेन ए कामा बी कामा सी इन जीपी, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं आपसे। व्हेन ए कामा बी कामा सी इन जीपी देन बी इक्वल ऑफ और बी स्क्वायर इक्वल ऑफ ए इंटू सी इम्प्लाई दैट बी इक्वल ऑफ रूट ए इंटू सी। इस रिजल्ट से हमें बहुत हेल्प मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। साथ में अपना अगला टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ दी जीपी सीरीज। जीपी सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? जीपी सीरीज बनाते हैं फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं
जीपी सीक्वेंस के नेचर को। कंडीशन इन दी केस कोई सेटिस्फाइड होती जाए किसी सीरीज में, वो क्या होगी, जीपी सीरीज होगी। कंडीशन क्या है, T2 अपॉन T1 इक्वल ऑफ T3 अपॉन T2। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए जीपी सीरीज। बात प्रॉपर्टीज की करते हैं। प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, रेडी रख पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी सीरीज, ध्यान से देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी सीरीज, नाउ वी कंसीडर ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6, 12, 24 डॉट 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 डॉट। देखते हैं प्रॉपर्टी। इसमें किसी कांस्टेंट को मैं मल्टीपल करता हूं, ध्यान से देखें। इन दी केसेस के साथ मैंने मल्टीपल कर दिया बाई 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो। 6, 12, 24, आल्सो दिस 48। क्लियर। इसमें मैं डिवाइड कर देता हूं इसी सीक्वेंस को, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर रहा हूं दिस सीरीज। क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो। 3/2, आल्सो दिस 6/2, आल्सो दिस 12/2, आल्सो दिस 24/2 डॉट 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 डॉट। मीन्स इससे हमारी प्रॉपर्टी डेवलप होके आएगी, व्हेन एनी कांस्टेंट मल्टीपल और डिवाइड इन ईच टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज, देन नेचर ऑफ न्यू सीरीज आल्सो इज इट्स कॉमन रेशियो। तो हमें डिफाइन होकर के मिल जाएगा जो नई सीरीज होगी वो किस सीक्वेंस नेचर को फॉलो करेगी, जीपी होगी या नहीं होगी, और अदर कोई सीरीज का फॉर्मेट बनेगा। कॉमन रेशियो पर क्या इंप्रेशन पड़ता है, देखते हैं सब। दिस कॉमन रेशियो 6/3 मीन्स 2, दिस आल्सो 2, दिस आल्सो 2। क्लियर। क्या किया आपने, इसमें 2 से मल्टीपल किया है तो न्यू सीक्वेंस आ रहा है। ये कौन सा है, ओल्ड सीरीज है आपके पास, ओल्ड सीरीज। और ये कौन सी है, बोलो, न्यू सीरीज, न्यू सीरीज आल्सो दिस न्यू सीरीज। अब देखते हैं इसमें क्या इंप्रेशन पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं नेचर चेंज तो नहीं हो जाता है। इसे देखिएगा 12/6 आल्सो दिस T2/T1, दिस 24/2 सेम। सो दिस इन जीपी, पहला पॉइंट हमारा एक प्रॉपर्टीज आ गया, व्हेन एनी टाइम एनी कांस्टेंट मल्टीपल in each term of a GP sequence, then new GP always also shows or satisfied condition of a GP series। मीन्स न्यू सीरीज भी हमेशा GP ही रहती है। इसको देखते हैं डिवाइड करने पर। डिवाइड किया है आपने, सो दिस बाई दिस, T2/T1 डिफाइन कीजिएगा बच्चों, देखो क्या आएगा 2, दिस T3/T2 कीजिएगा, क्या आएगा 2, T4/T3 करेंगे तो भी क्या आएगा 2। मीन्स जो डिवाइड करने पर भी सीक्वेंस मिला है वो किसमें आ रहा है, इन जीपी। साथ में देखते हैं कॉमन रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मीन्स अपनी एक दो प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, व्हेन ईच टर्म मल्टीपल इन ऑल टर्म, व्हेन ईच टर्म ऑफ ए जीपी सीक्वेंस मल्टीपल और डिवाइड बाय एनी कांस्टेंट, देन नो चेंज इन नेचर ऑफ ए जीपी सीक्वेंस। मीन्स जब किसी जीपी सीरीज के प्रत्येक टर्म में किसी अचर मीन्स कांस्टेंट को मल्टीपल और डिवाइड किया जाता है तो जो नया सीरीज बनता है वो हमेशा एक जीपी सीरीज ही रहता है। आल्सो नो चेंज इन इट्स कॉमन रेशियो, इसके कॉमन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिकॉज सेम रहता है, ओल्ड सीरीज के करेस्पॉन्डिंग आता है। इन पॉइंटों को आप लोगों को रेडी रखना है। क्यों, ओल्ड सीरीज का कॉमन रेशियो क्या था 2, मल्टीपल किया तो भी कॉमन रेशियो क्या आया 2, डिवाइड किया तो भी कॉमन रेशियो क्या मिला आपको 2। तो मे भी, आई होप, मैं क्या आशा करता हूं आप लोग इस प्रॉपर्टीज को रेडी रखेंगे और इस प्रॉपर्टीज को रेडी रखने में हमारे इस समझाने के पैटर्न से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्लियर हो गया ना। मीन्स आता है कि इसमें अगर किसी नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी भी 3 + 2
6 + 2 5 8 12 + 2 10 24 + 2 26 मीन्स ये हमारे पास कोई भी सीरीज जीपी में नहीं रहेगी, मीन्स पॉइंट आप रेडी रखेंगे। When any constant multiple or divide in each term of a GP sequence, then new sequence also show. Nature of a GP sequence and its common ratio remains unaltered, नहीं बदलता है, but when any time any constant add or subtract in each term of a GP sequence, then never new sequence in GP, तब कभी भी नया सीक्वेंस जीपी नेचर को फॉलो नहीं करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अदर पॉइंट को फिर देखते हैं। हिंदी के इसी सीक्वेंस का हम पावर बना देते हैं, पावर 1 2 3 4 5 नो, सेम पावर बना देते हैं। किसी पावर बना देते हैं, किसी जीपी सीरीज का सेम पावर 3 पावर 2 कोई कांस्टेंट पावर में अप्लाई कर दिया जाए तो भी जो नया सीक्वेंस आता है वो किसमें होता है, जीपी में। देखते हैं बाई पावर, इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बाई पावर, ध्यान से देखें आप, पावर में हमने क्या अप्लाई कर दिया है, 2 अप्लाई कर देते हैं तो मीन्स क्या हो जाएगा बताएंगे आप। 3 पावर 2 आल्सो दिस 6 पावर 2 आल्सो दिस 12 पावर 2 आल्सो दिस 24 पावर 2। क्लियर। इस न्यू सीक्वेंस के विषय में हम लोग थोड़ा डिसीजन लेते हैं, क्या जीपी में रहता है या नहीं रहता है। 3 स्क्वायर क्या होगा बच्चों बताएंगे आप, बोलो 9। 6 स्क्वायर क्या होगा बताएंगे क्या आप, 36। आल्सो 12 स्क्वायर क्या होगा बताएंगे आप, 144। आल्सो 24 स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 576। देख लेते हैं इसके नेचर पर क्या इंप्रेशन आ रहा है। मीन्स T2/T1 कीजिएगा, 36/9 मीन्स क्या है आपके पास, बोलो 4। 4 also can be write 2 square. This 144/36 also 4 can be write 2 square. Also this 576/144 also 4 can be write 2 square. इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। When any time any constant apply on power of each term of a GP sequence means किसी जीपी सीरीज के प्रत्येक टर्म में किसी अचर पावर को अप्लाई करने पर भी, सेम पावर अप्लाई करने पर जो नया सीक्वेंस मिलता है वो हमेशा जीपी में रहता है। मैंने आपको विथ प्रूफ करके दिया हुआ है। आल्सो इट्स कॉमन रेशियो इक्वल टू अप्लाइंग पावर ऑन इनिशियल कॉमन रेशियो। मीन्स ये हुआ कि जब किसी जीपी सीरीज के प्रत्येक टर्म पर कोई पावर अप्लाई कर देते हैं, सेम पावर होता है, कोई कांस्टेंट पावर अप्लाई करते हैं तो न्यू सीरीज जो बनती है वो क्या रहती है बच्चों, जीपी ही सीरीज होती है। और उसका जो कॉमन रेशियो होता है वो इनिशियल सीरीज के कॉमन रेशियो में उस पावर को अप्लाई करने से जो मिलता है उसके इक्वल आता है। मीन्स हमारी ओल्ड सीरीज का कॉमन रेशियो क्या था, 2 था। हमने पावर क्या अप्लाई की है, बोलो 2 अप्लाई कर दी सभी टर्म पर। इसका कॉमन रेशियो क्या आपको मिल रहा है, बोलो बच्चों 4 4 एंड 4 आ रहा है। 4 को क्या है 2 की पावर 2 नोट कर सकते हैं। इनिशियल सीरीज का कॉमन रेशियो 2 था, अब मल्टी पावर 2 इंप्रूव किया है 2 दी पावर 2। तो याद रखेंगे जब कभी जीपी सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म पर कोई एक कांस्टेंट पावर अप्लाई कर दी जाती है तो जो नया सीक्वेंस आता है वो हमेशा जीपी में ही रहता है। साथ में उसका कॉमन रेशियो इनिशियल सीरीज के कॉमन रेशियो पर उस अप्लाई पावर को अप्लाई करने पर जो आता है वही उसका कॉमन रेशियो होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे। ये हमारे पास आता है प्रॉपर्टी ऑफ ए जीपी सीक्वेंस। अदर सिमिलर वे में हम देखते हैं, हिंदी के पैरेलल 2 जीपी सीरीज लेते हैं, उनके टर्म को मल्टीपल, डिवाइड और ऐड करते हैं तो क्या इंप्रेशन पड़ता है। अब करेस्पॉन्डिंग टू ये 1 सीरीज का मैटर है। जब एक सीरीज की प्रॉपर्टीज का कोई पॉइंट आ जाए तो क्या याद रखेंगे, जब कभी आप जीपी सीरीज के प्रत्येक टर्म में
किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो जो न्यू सीरीज आती है वो जीपी की रहती है, साथ में उसका कॉमन रेशियो चेंज नहीं होता है, इनिशियल सीक्वेंस के करेस्पॉन्डिंग होगा। बट अब उस कांस्टेंट को अगर प्रत्येक टर्म में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया न्यू सीक्वेंस बनता है वो कभी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, मींस जीपी में नहीं होता है। साथ में किसी सीरीज के प्रत्येक टर्म पर अगर कोई एक पावर अप्लाई कर दी जाए, पावर वो सेम हो मींस कांस्टेंट हो, तो जो न्यू सीक्वेंस मिलेगा वो हमेशा जीपी में ही होगा और उसका कॉमन रेशियो इनिशियल सीरीज के कॉमन रेशियो पर उस पावर को अप्लाई करने के इक्वल होगा। चलते हैं, अब हम बात करते हैं दो पैरेलल जीपी सीक्वेंस के टर्म को आपस में मल्टीपल डिवाइड ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या नेचर बनता है। इन पॉइंटों को आपको रेडी रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। चलो बच्चों चलते हैं आगे। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से रफ करता हूँ फिर देखता हूँ। अगला टॉपिक अपन का क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए जीपी सीरीज। जीपी सीरीज में कौन कौन से प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, पाई जाती हैं, देखते हैं। कर अब हम लोग करेस्पॉन्डिंग टू सीरीज प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट जीपी, इसका नाम हमने क्या दिया है बोलो बच्चों, दिस इज फर्स्ट जीपी, दिस इज सेकेंड जीपी। देखो आपको बहुत सिंपल वे में सारी प्रॉपर्टीज लर्न मैं आपको करा दूंगा, कहीं आपके दिमाग पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। देखते हैं, हमने दो जीपी दिमाग में एज्यूम करते हैं। फर्स्ट जीपी, फर्स्ट टर्म इज ए1, आल्सो कॉमन रेशियो R1 एज्यूम किया A1 R1 स्क्वायर, आल्सो A1 R1 क्यूब, डॉट 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 डॉट। ये किसमें है, इन जीपी। फर्स्ट टर्म A1, कॉमन रेशियो R1, क्लियर। एक अदर सीरीज लेते हैं दिमाग में, फर्स्ट टर्म होज A2, कॉमन रेशियो R2 एज्यूम करते हैं तो A2 R2 स्क्वायर, A2 R2 क्यूब, आल्सो इन जीपी। मैंने क्यों बोला ये जीपी, बिकॉज ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं जो इनके टर्म के बीच रेशियो है वो कांस्टेंट आता है। आप देख लीजिएगा, दिस दिस आल्सो दिस, आल्सो दिस 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 एंड दिस। देख लेते हैं, मीन्स दिस बाई दिस इज T1 T2 T3 T4। इधर मैं लिखता हूं T1, दिस T2, आल्सो दिस T3, क्लियर। सो T2 बाई T1 कीजिएगा, क्या मिलेगा बच्चों, R1। T3 बाई T2 आप करेंगे, क्या आएगा, R1। T4 बाई T3 कीजिएगा, क्या है, R1। आप देख रहे हैं ये जो रेशियो सेम आ रहा है, क्लियर है। ये सीक्वेंस जो लिखा जीपी में ही है, कॉमन रेशियो R1 है। बट इसको देखते हैं सेकेंड सीरीज के लिए, दिस बाई दिस, क्या रेशियो आया, R2 दिस बाई दिस, आल्सो R2 दिस बाई दिस, आल्सो R2, मीन्स ये भी रेशियो सेम आता है तो हमारा ये भी लिखा गया है सीक्वेंस जीपी है। अब हम लोग बात करते हैं, इसका नाम हमने दिया फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे नाम फर्स्ट दे देते हैं और इसे नाम क्या दिया है बोलो, सेकेंड। एक काम करते हैं, अपन के पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको दो सीरीज दी गई हो और करिश्मों ने उनके टर्म को मल्टीपल और डिवाइड किया गया हो, आपसे बोला जाए बोलो न्यू सीक्वेंस किसमें होगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे होंगे, वहां पर प्रोडक्ट मेरी तरह सॉल्व करके देखेंगे तो आपका टाइम वहां पर ज्यादा ड्रा होगा, मीन्स आपके लिए टाइम शॉर्टेज कर जाएगा। तो वहां से उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको इसे प्रिपेयर करा रहा हूं। देखते हैं क्या होता है। आज जो रिजल्ट आपके बीच में शेयर करूं उसे आप ऑल ओवर सभी एग्जाम्स के लिए दिमाग में रेडी करके रखेंगे। देखो कैसे रेडी करेंगे, क्या होता है प्रैक्टिकली आप देखें।
व्हेन मैंने क्या किया है बोलो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, मीन्स इन दोनों सीरीज के करेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीपल कर रहा हूं। कर दीजिए साहब, क्या आएगा A1 A2, सेकेंड सेकेंड टर्म आप मल्टीपल कीजिएगा, क्या मिला A1 A2 R1 R2, थर्ड थर्ड टर्म को आप मल्टीपल कीजिएगा, क्या मिलेगा A1 A2 R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर। इन सिमिलर वे में आपको टर्म मिलते जाएंगे। देखते हैं ये किसमें आता, क्या जीपी रहता है या नहीं। रेशियो डिफाइन करते हैं, दिस बाई दिस T2/T1 कीजिएगा, क्या आया बच्चों R1 R2, दिस आल्सो दिस बाई दिस क्या आया R1 R2, दोनों सेम आ रहा है। अदर टर्म आपने नोट किया होता उसे भी डिफाइन करते तो क्या रेशियो मिलता R1 R2, ये भी इक्वल होता। यही तो हमारी कंडीशन होती जीपी सीक्वेंस की। मीन्स ये हुआ जब हमने दो जीपी सीक्वेंस के करेस्पॉन्डिंग टर्म को एक दूसरे के साथ मल्टीपल किया है, जो न्यू सीरीज आ रही है वो किसमें है, जीपी में। तो आप याद रखेंगे इन जीपी, जब कभी टू जीपी सीरीज के when any time corresponding term multiple of 2GP series, then new sequence also indicate a GP sequence, means दो GP सीरीज के corresponding term को मल्टीपल करने से जो न्यू सीरीज मिलती है वो हमेशा GP ही रहती है। साथ साथ में उसका जो कॉमन रेशियो आता है वो उन दोनों इनिशियल सीरीज के कॉमन रेशियो के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो इस पॉइंट को आप रेडी रखेंगे। मैंने क्या बोला है आप नोट कर सकते हैं, व्हेन एनी टाइम करेस्पॉन्डिंग टर्म मल्टीपल ऑफ 2GP series, then new series also indicate a GP series and common ratio of new series equal to product of initial product of common ratio of the initial two series। नोट कर लीजिए आप लोग। मीन जब कभी दो जीपी सीरीज के करेस्पॉन्डिंग टर्म को आप मल्टीपल करेंगे तो जो नई करते हैं, हिंदी मीडियम वाले आप नोट कर लेंगे, तो जो नई सीरीज मिलती है वो सीरीज हमेशा जीपी सीरीज ही होती है। साथ में उसका कॉमन रेशियो इनिशियल सीरीजों के कॉमन रेशियो के मल्टीपल के इक्वल होता है। क्लियर। तो इसका जो हमारा कॉमन रेशियो है क्या हो जाएगा बोलो, इसको हमने कॉमन रेशियो बोला। कॉमन रेशियो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मेरी लैंग्वेज को, कॉमन रेशियो इक्वल ऑफ R1 इंटू R2 याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। टू सीरीज के करेस्पॉन्डिंग टर्म को मैं डिवाइड करके देखता हूं, क्या कर रहा हूं बोलो, डिवाइड करके देखता हूं। देखें क्या मिलेगा, वेन फर्स्ट बाई सेकेंड, जब हम फर्स्ट सीरीज को सेकेंड से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, देखें A1/A2, एक टर्म फर्स्ट हमारा क्या बनेगा A1/A2, सेकेंड बाई सेकेंड कीजिएगा तो क्या आया A1/A2 इंटू R1/R2 से R1/R2, या थर्ड को मल्टीपल कीजिएगा A1R1 स्क्वायर बाई A2R2 स्क्वायर, बहुत हो गया। अब इसी से चेक कर लेते हैं क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या ये जीपी सीरीज बनती है, कैसे पहचानेंगे। फिर इसका वही रेशियो डिफाइन कर दीजिएगा एडजस्टमेंट टर्म्स का, दिस इज T1 T2 आल्सो T3, दिस बाई दिस क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखें R1/R2, दिस बाई दिस आल्सो R1/R2। क्लियर। इन सिमिलर वे हिंदी के आप फोर टर्म ही लेके चलेंगे तो रेशियो जो आएगा वो क्या होगा R1/R2, ये कैसा मिल रहा है इक्वल आ रहा है। तो अब यहां से एक प्रॉपर्टी फिर से आपके डेवलप होकर के आ जाती है, व्हेन एनी टाइम करेस्पॉन्डिंग टर्म डिवाइड
of 2GP series, then obtaining new series also in GP and its common ratio equal to divide of first two common GP series. मीन्स ये हुआ, हिंदी मीडियम वाले पहले नोट कर लेंगे, जब कभी दो जीपी सीरीज के करिस्पॉन्डिंग टर्म को, या कहिएगा जब कभी दो जीपी सीरीज का आपस में डिवाइड करते हैं, मीन्स करिस्पॉन्डिंग टर्म को डिवाइड करते हैं, तो जो न्यू सीरीज बन के आती है, दोबारा लिख लीजिएगा, जब कभी दो जीपी सीरीज के करिस्पॉन्डिंग टर्म को आपस में डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होने वाली जो नई न्यू सीरीज होती है वो हमेशा जीपी में ही होती है। साथ साथ उसका कॉमन रेशियो इनिशियल सीरीज के कॉमन रेशियो को आपस में डिवाइड करने से जो प्राप्त होता है उसके इक्वल होता है। क्लियर? आप अगर मीडियम इंग्लिश को फॉलो करते तो इस तरह भी अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं अपने नोट में, व्हेन एनी टाइम corresponding term divide up to GP series, then when any time corresponding term divide up to GP series, then new GP also indicate a nature of a GP series and its common ratio equal to division of the initial GP series of common ratio, मीन्स इनिशियल जीपी सीरीज के कॉमन रेशियो के डिवीजन इक्वल होता है, डिवाइड करने के इक्वल होता है। आप नोट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज मैंने नीचे डिफाइन कर दी है। दो प्रॉपर्टीज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की देख लीजिएगा, व्हेन एनी टाइम corresponding term add or subtract of two GP series, then new GP never represent or indicate or satisfied condition of GP series, means जब कभी दो जीपी सीरीज के करेस्पोंडिंग टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो न्यू सीरीज आती है वो कभी भी जीपी नहीं होती है। अब एपी एंड जीपी, अब इन दोनों एपी जीपी के प्रॉपर्टीज को मैं आप लोगों को ओरल कंपेयर करके स्टडी कराता हूं, ध्यान से देखिए। आपने पढ़ा था व्हेन गिवन ओनली वन एपी सीरीज, व्हेन गिवन ओनली वन जीपी सीरीज। लैंग्वेज को आप समझेंगे बहुत अच्छे से और इस प्रॉपर्टीज को माइंड में सेव कर लेंगे। क्या होता है, व्हेन एनी टाइम एनी कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट इन ईच टर्म ऑफ ए एपी सीक्वेंस, देन न्यू सीक्वेंस आल्सो इन एपी, बट when any time any constant add or subtract in each term of a GP sequence, then new sequence never satisfied condition of GP series, means कभी भी GP series में नहीं होता है। AP में तो ऐसा करने से होता है बट GP में नहीं होता है, मीन्स जो वहां होता है वो यहाँ नहीं होता है, याद रखेंगे। अब मैटर आता है when any constant multiple or divide in each term of a AP series, then new series also in AP, new series AP में रहता है। and when any constant multiple or divide in each term of a GP series, then new series also in GP, means ये प्रॉपर्टीज तो दोनों में सेम चलती है बट एड एंड सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं चलती है। क्लियर? अब बात करते हैं दो सीरीज के करेस्पॉन्डिंग पैटर्न को कंपेयर करके। एज्यूम कीजिएगा दो एपी सीरीज आपके पास हैं, व्हेन एनी टाइम corresponding term add or subtract of two AP series, then new series also in AP, but when any time corresponding term add or subtract of two GP series, तो इस पोजीशन में कभी न्यू सीरीज जीपी नहीं होती है। यहां देखो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं प्रॉपर्टी, इस बेस से भी रेडी रखेंगे आप लोग। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। क्या लिखा है, इंसर्टिंग मेथड ऑफ एन टर्म बिटवीन टू टर्म्स इन जीपी सीरीज। ये डिटो आपका टॉपिक वैसा ही है जैसा एपी के लिए डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं, अपना ये लास्ट टॉपिक भी है और इस पर डिस्कशन करते हैं। हाउ कैन यू insert an
ज्योमेट्रिक मिड टर्म बिटवीन टू नंबर, उन टू नंबर्स को मैंने क्या बोल दिया है, ए एंड बी। अब आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रेडी करेंगे। मीन्स क्या टेक्निक होता है, किन्हीं दिए गए दो टर्म के बीच एंड मिड टर्म, ज्योमेट्रिक मिड टर्म इंसर्ट किए जाते हैं। मीन्स जो न्यू सीक्वेंस आए वो जीपी में हो। देखते हैं हम लोग। नाउ वी कंसीडर सीक्वेंस बनाते हैं, ए एंड बी के बीच आपको इन्वॉल्व करना है, सो लेफ्ट साइड ए लिख देंगे, राइट साइड आप बी लास्ट टर्म इंडिकेट कर देंगे। क्लियर। इसके मिड में जो टर्म हमारे पास आएंगे उनको हम इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मिड टर्म बोलेंगे। हमने नाम क्या दिया है, दिस इज G1, G2, also G3, also G4, डॉट 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 दिस Gn। क्लियर। एन टर्म हमको इंसर्ट करना है। एज्यूम कर लेते हैं इसका कॉमन रेशियो हमारे पास जो सीक्वेंस है जीपी में ही रहे, इन जीपी। इसके कॉमन रेशियो का नाम हम आर देते हैं। क्या है कॉमन रेशियो बच्चों, बोलो, स्मॉल आर है। आप फॉर्मेट करना जानते हैं जीपी को। लेफ्ट साइड के फर्स्ट टर्म में उस जिसको कॉमन रेशियो नाम दिया हो मल्टीपल करके लिखते जाइएगा और नेक्स्ट प्लेस पर लिखते जाए, जो सीक्वेंस तैयार होगा वो जीपी होगा। अभी हमने बिगिनिंग में आपसे रेडी कराया है नेक्स्ट पैटर्न को, तो देखते हैं इसमें मल्टीपल किया जाए। दिस इज G1 इक्वल क्या हो जाएगा बताएंगे आप। दिस इज ए कॉमन रेशियो मल्टीपल कीजिएगा, क्या आ गया, ए आर। इसमें आर का मल्टीपल करेंगे क्या होगा, ए आर स्क्वायर। आल्सो दिस आर का मल्टीपल करेंगे तो क्या गया, ए आर क्यूब। दिस आल्सो डॉट 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 क्या गया, ए आर टू दी पावर ऑफ एन। मीन्स हमारे पास यहाँ जो कुछ प्राप्त हो रहा है, G1 G2 Gn इंसर्ट करना है, इसकी वैल्यू आपको रेडी कर लेनी है। G1 इक्वल ऑफ ए आर, G2 इक्वल ऑफ ए आर स्क्वायर, G3 इक्वल ऑफ ए आर क्यूब। आल्सो दिस Gn इक्वल ऑफ क्या होगा, ए आर टू दी पावर ऑफ एन। रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, क्या ए आपने एज्यूम किया है, नो, गिवन है ए एंड बी के बीच इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर अननोन टर्म क्या है जो आपने सेल्फ में एज्यूम किया है, जिसे आपने माना है, जो उसके अंदर इंसर्ट किया है वो क्या है, आर टर्म आ रहा है। आर क्या है, कॉमन रेशियो हमने एज्यूम किया है। कॉमन रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे, इस कैलकुलेशन को यहाँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट कीजिएगा आप लोग। टर्म आपके पास कितने थे, टू, क्या नाम है उनका, ए एंड बी। इसके बीच कितने टर्म इंसर्ट किए आपने, एन। तो एन टर्म आपने अंदर इंसर्ट किए हैं, दो टर्म ऑलरेडी थे, तो टोटल टर्म आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, बोलोगे। टोटल टर्म दिमाग में लाइएगा, टोटल टर्म इक्वल ऑफ एन प्लस टू। क्लियर। अब इसमें देखा जाए एन प्लस टू जब टोटल टर्म है, तो जो एन प्लस टू टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा। तो एक रिजल्ट आपको और प्राप्त हो जाएगा, टी एन प्लस टू इक्वल ऑफ बी। क्लियर। कोई प्रॉब्लम रहेगी, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म भी मिल गया, लास्ट टर्म टी एन प्लस टू भी आ गया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, टी एन इक्वल क्या फार्मूला पढ़ा है, बोलो, फर्स्ट टर्म ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। मैंने यहाँ लीटर का फॉर्म चेंज कर दिया है। टी एन मीन्स है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन प्लस टू। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी। ए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म कितना, ए से शुरू हो रहा है, इक्वल ऑफ ए आर टू दी आर। कॉमन रेशियो आपने क्या एज्यूम किया, स्मॉल आर। एन माइनस वन लिखा हुआ है, बट एन आपके टोटल टर्म को इंडिकेट करता है। यहाँ टोटल टर्म कितने, एन प्लस टू है, तो एन प्लस टू माइनस वन करेंगे, क्या आएगा, एन प्लस वन। तो इसी हिंदी के साथ सॉल्व करें तो आर की वैल्यू क्या आएगी, बी अपॉन ए होल पावर ऑफ वन बाई एन प्लस वन। लो बच्चों, आर भी अपना आ गया। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, वेयर आर इक्वल ऑफ बी अपॉन ए होल पावर ऑफ वन बाई एन प्लस वन। अगर इस फॉर्मेट को आप रेडी रखते हैं तो कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए इंसर्टिंग टर्म्स के लिए जीपी में, तो आप उसे विद इन 2 और 3 मिनट में सॉल्व करके दे देंगे। बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जाए, आपको मालूम है
आपसे बोला जाए 5 टर्म इंसर्ट कीजिएगा तो G1 G2 G3 G4 G5 बोल देंगे। G1 को क्या आपको लिखना है AR, G2 AR स्क्वायर, G3 जो सिग्निफिकेंस नीचे टर्म का आ रहा है इंसर्टिंग टर्म का वही R की पावर आपको अप्लाई करनी है। G5 AR टू दी पावर R की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? फार्मूला आपके सामने है B अपॉन A होल पावर ऑफ 1/n प्लस 1। सारी वैल्यू पुट करेंगे, सारे टर्म आ जाएंगे। फिर उनसे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपसे पुट किया जाता है, कुछ सॉल्व करके आप दे देंगे, आपकी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। यहाँ पर एक बात मैं आपको डायरेक्ट लिख करके दे रहा हूँ, प्रोडक्ट of the inserting term in GP sequence means G1 G2 G3 into G4 into of dot of क्या लिखा है Gn always equal to nth power of the geometric mean of the two numbers given two numbers means क्या लिख देंगे रूट AB होल पावर ऑफ n। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। कभी कभी आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है तो आपको विदाउट वर्क ऑन स्पॉट आंसर दे देते हैं। जैसे ओरल देखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, व्हेन इंसर्ट 3 मिड टर्म, व्हेन इंसर्ट 3 मिड टर्म between 3 and 81 in GP, then find out its product of the inserting geometric midterm। मैंने क्या बोला, कोई एक जीपी सीक्वेंस है 3 and 81 के भी, कितने टर्म आपको इंसर्ट करना है 3, तो इन सबका प्रोडक्ट क्या होगा, मीन्स क्वेश्चन है G1 इंटू G2 इंटू G3 क्या होगा। आपको ये नीचे वाला रिजल्ट दे है, क्या बोला गया है, इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन का, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट इंटू ए इंटू बी, आपको रेडी है। पावर ऑफ एन, एन मीन्स नंबर ऑफ इंसर्टिंग टर्म क्या है 3 आ गया। इसको आप सिंपल बना लेंगे तो जो भी आंसर होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन विद इन 1 मिनट विद इन 1 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पर हमारे जीपी सीरीज का कॉमन जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था वो फिनिश हो गया है। आप इसे रेडी रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने पास अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेचर ऑफ ए एचपी सीरीज एंड आल्सो कंपोनेंट ऑफ एचपी सीरीज। थैंक्स, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।